आप सबको जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, क्योंकि परमेश्वर हर किसी के साथ होता है। आज यूट्यूब परिवार वाले, आज मेरा वचन है परमेश्वर के इस पवित्र बाइबल में जो दिया है परमेश्वर के द्वारा। आज वो वचन मैं सुनाने जा रही हूँ। परमेश्वर ने वचन दिया है विवाह संबंधी, जो हम वचन को पढ़कर आपको सुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से समझा सकें। मैं परमेश्वर से आशीष मांगती हूँ और आप लोग के दिल तक छू जाए। अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ाएं यूट्यूब परिवार में, क्योंकि मैं भी एक नई हूँ। मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ। मेरी आवाज़ आप लोग गूंज रही होगी, क्योंकि मेरे पास ना कैमरा है। मैं ये वीडियो जंगले पर रख कर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं जीवन में कभी सोची नहीं थी कि मैं वीडियो बना पाऊँगी। चाहे इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम चलते अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है उस वचन के द्वारा हम आगे चलते हैं। फिर से आप लोग को जय मसीह। परमेश्वर आप लोग को कुशल रखे। विवाह से संबंधित प्रश्न। विवाह से संबंधित प्रश्न। शादी क्यों होता है और शादीशुदा इंसान को कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, ये परमेश्वर इस बाइबल के द्वारा समझाया है। ये कोई झूठा बाइबल नहीं है, ये पवित्र बाइबल है। परमेश्वर का जीता जागता ये सबूत है और हकीकत बात है। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। पुरुष स्त्री को न छुए, इस बाइबल में लिखा है। आगे हम देखते हैं। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी, व्यभिचार के डर से यानी कि पाप के डर से, गलत के डर से पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो या लड़का हो, हर किसी का पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। शादीशुदा जिंदगी होनी चाहिए। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। जो पति होता है ना, अपने पत्नी का हक को पूरा करे, क्योंकि ये पूरा करने का हक परमेश्वर दिया है, किसी इंसान ने नहीं, न किसी मंदिर ने। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं है, पर उसके पति का अधिकार है। जो एक पत्नी होती है, स्त्री होती है, उसके अपने देह पर अधिकार नहीं, उसके देह पर अधिकार उसके पति का होता है, परंतु पति का। तुम यह एक दूसरे से अलग न रहो, क्योंकि इसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि शादीशुदा जिंदगी पे कभी अलग नहीं रहना चाहिए, हमेशा साथ रहना चाहिए। परंतु केवल वह कुछ समय तक आपस की संपत्ति से की प्रार्थना के लिए अवकाश ले। बस थोड़ी देर के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के लिए समय निकालकर प्रार्थना करिए, फिर एक साथ रहिए और फिर एक साथ रहो और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम, न संतोष, न कुछ, उसके कारण क्या करे शैतान, तुम पति पत्नी जो होते हैं उन पे हावी हो जाए और बीच में दरार डाले। ऐसा ना हो। पति पत्नी चाहे कुछ भी हो, हमेशा पति पत्नी का साथ एक दूसरे के लिए ही होता है, ताकि तीसरे के लिए नहीं होता है। परंतु मैं जो यह बात कहता हूँ वह अनुमति है, न कि आज्ञा। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जो ये कह रहा हूँ अनुमति नहीं, आज्ञा है कि पति पत्नी एक साथ रहें और थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के लिए समय निकाल कर प्रार्थना करें। मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले
किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ। परमेश्वर ने तो शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में भी कहा है, और जो विधवा औरतें होती है और जो अविवाहित मतलब कि चाहे लड़का हो या लड़की, मतलब शादी जिनका नहीं होता, उनके बारे में कहा कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। परमेश्वर कहना कि जिस तरह से मैं हूँ, एक सिंपल, एक साधारण, वैसे ही रहना चाहिए। जो अविवाहित है, विधवा हैं, परंतु वे असंयम न रह सके तो विवाह कर ले, यानी कि अपने शरीर पर संयम ना रह सके तो क्या करे, वो शादी कर सकता है। क्योंकि विवाह करना कामातु रहने से भला है। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है। जिनका वो विवाह हो गया उनको नहीं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनकी शादी नहीं हुई है, परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा है कि अब शादी कर लो। क्योंकि जीवन में परमेश्वर ही जोड़ा बनाया है, किसी और ने नहीं। कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। अगर अपने पति से पत्नी अलग हो जाए या पति पत्नी से अलग हो जाए तो उसे कभी दूसरा शादी नहीं करना चाहिए, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और अगर हो सके तो क्या कर ले, अपने पति से मेल कर ले या पत्नी पति से मेल कर ले, और ना अपने पति अपनी पत्नी को छोड़ दे। तो आप लोगों ने सुना परमेश्वर के वचन में शादी के विषय में क्या लिखा है। शादी कोई पाप नहीं है। पति पत्नी को एक साथ रहना एक पवित्र बंधन होता है। परमेश्वर ये जोड़ा खुद बनाया है। जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाया तो उसमें आदम को बनाया। सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला इसमें क्या कर रहा है, बगीचा में रह रहा है, उसका किसी से मन नहीं लग रहा है। तब परमेश्वर ने फिर आया, न पाँव की मिट्टी से न सर, कहाँ से, उसके हृदय से पसली निकालकर स्त्री बनाया, और कहा कि तुम लोग एक साथ पति पत्नी की तरह रहो। और परमेश्वर ने वहीं से ये जोड़ा बनाया और स्टार्ट किया। तो परमेश्वर का ये जोड़ा बनाना, स्त्री और पुरुष को बनाना, लेकिन इंसान अपने स्वार्थ में बहुत सारे क्या करता है, गलतियाँ करता है। हमें ये सब गलतियों से क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर इंसान की ज़िंदगी बहुत अहम दिया है। हमें कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम लोग घबरा जाते हैं, परमेश्वर से हम मांगते हैं। परमेश्वर से हमेशा अपने आप के लिए मांगना चाहिए। हम तो हमेशा दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर सबको खुश रखो, लेकिन अपने आप के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हमें शांति, संयम, हर चीज़ के लिए क्या दे, आशीष दे, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दे परमेश्वर। आप लोग को ये वचन अगर अच्छा लगे, परमेश्वर दिल तक छू जाए, आशीष दे। शादीशुदा ज़िंदगी एक साथ बिताएं। आप लोग कभी पति पत्नी अलग ना रहें, क्योंकि पति पत्नी जब अलग रहते हैं तो शैतान उसमें प्रवेश करता है, और जब शैतान प्रवेश कर लेता है तो पास नहीं आने देता है, क्योंकि हमारे साथ हुआ है। हाँ, तो हमें हमेशा क्या, पति पत्नी एक साथ ही रहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए, 24 घंटा में सिर्फ 1 घंटा के लिए हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए। हमें परमेश्वर को समय देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना मेहनत किया, पूरे 6 दिन तक कामकाज किया और 7वें दिन विश्राम किया। और बताइए उनसे महान कौन है। तो क्या हम 24 घंटे में क्या परमेश्वर के लिए 1 घंटे समय नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ही द्वारा हमें भोजन, जल, वस्त्र, हर एक चीज़ मिलता है। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए थोड़ी देर के लिए समय निकाल सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सहमत दे। आप लोग हमेशा मेरे परिवार वाले खुश रहें। धन्यवाद।